हेलो दोस्तों, तो आज हम जानते हैं कि सेल्स क्या होता है। सेल्स ऐसा चीज़ है दोस्तों जिससे आप कम समय में बहुत पैसे भी कमा सकते हैं और थोड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, पर ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि क्या आप कितना मेहनत करते हैं। सेल्स बहुत ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें आपको समय स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब आपको इसको समय देना पड़ेगा। जैसे आपने फिजिकल प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे आप राशन की दुकान में जाते हैं या कहीं भी आते हैं तो आप कुछ भी सामान उठाकर छू कर देख सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप छू कर नहीं देख सकते, बाकी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भी सेल्स करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो होते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ें आप बिकती हुई देखेंगे। लेकिन इनका सेल्स जो रहता है वो सर्विस की तरह रहता है। लोगों को ऐसे फील होता है कि उनको सर्विस दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस जॉनरा में अगर काम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो ये आपका सेल्स का भी पार्ट होता है। जैसे आपको बेसिकली आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और उसको आपको सेल करना रहता है। सेल्स ऐसा रहेगा कि उसमें आपको टारगेट भी होगा दोस्तों, कि आपको इसमें टारगेट दिया जाएगा और टारगेट ऐसा रहता है कि 10% किया तो 20% मिलेगा, 20% टारगेट किया तो आपको 30% दिया जाएगा, 30 करेंगे तो 50 का टारगेट रहेगा, 50 करेंगे तो 80 का टारगेट रहेगा, और 80 करेंगे तो 100 का, और 100 कर लिए तो इसमें भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट का टारगेट रहता है दोस्तों कि 110% करना पड़ेगा। सेल्स क्या है, कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सेल्स एक अंधा कुआं है, इसका पेट कभी नहीं भरता। तो हम लोग को क्या है दोस्तों, समय के साथ चलना रहेगा। आपको पहले सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? तो शुरुआत में आपको कोई भी सबसे पहले तो आपको एक कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब ज्वाइन करना होगा। लेकिन कंपनियां फ्रेशर्स को जॉब नहीं देती। इसका मेन 3 कारण है। पहला जो है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको पता नहीं होता, काम के साथ साथ ये भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि इसमें प्रेशर के साथ आपको काम करना पड़ेगा और सेल्स बढ़ाना पड़ेगा समय के साथ। क्योंकि आपको बने रहना है इस काम पे, तो आपको सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर दिया जाएगा, ताकि आप अपने जो टारगेट्स हैं वो पूरे कर सकें। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको काम बारीकी से सिखाना होता है, क्योंकि उन्हें भी सेल्स करना है और साथ में आपको सिखाना भी है। तो इसमें क्या होता है कि लोग जो है ना, जल्दी से समय देना नहीं चाहते, क्योंकि आपको शुरुआत से सिखाना होगा, हर चीज़ सिखाना होगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो कंपनी को उससे लॉस भी होता है दोस्तों। इस कारण से भी होता है कि लोग फ्रेशर लोग को जल्दी से नहीं रखते। और तीसरा कारण होता है दोस्तों कि आप नए हैं तो आप पे कैसे भरोसा किया जाए कि आप लंबे समय तक काम करेंगे, आप 1-2 महीने में छोड़ कर नहीं जाएंगे। इसके लिए कंपनियां बहुत सारे रूल्स भी बनाती हैं, जिसमें आप 3 महीने से पहले अगर कंपनी छोड़ते हैं तो आपके रिकवरी का भी नोटिस आ जाता है सर घर पे। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट वगैरह रिकवरी के तौर पे देना होता है। लेकिन कोशिश करें कि आप उसको अच्छे तरीके से करें और छोड़ के जाने की नौबत आए तो आप अच्छे से करेंगे, तो उसमें क्या आपका सेल्स बढ़ेगा तो अर्निंग भी आएगी। बस आपको आपके टारगेट्स जो होते हैं वो पूरा करना रहता है।